लेडीज एंड जेंटलमैन, जोरदार तालियां होनी चाहिए आपकी। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा जी हमारे साथ मंच पर विराजमान हैं। प्रेमचंद बैरवा जी, देखिए, इतने सारे विभागों की जिम्मेदारी, आप डिप्टी सीएम तो हैं ही, देखिए अपने आप में वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उसके अलावा तकनीकी शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी, यानी ये विभाग, उसके अलावा परिवहन एवं सड़क सुरक्षा, इतने सारे विभागों की जिम्मेदारी है। तो अपने आप में बड़ा चैलेंज, बड़ी चुनौती है। तो इतने सारे काम, लेकिन जो 2023 का संकल्प पत्र था आपकी पार्टी का, आपने कहा कि आपने वो 65% काम आपकी सरकार ने पूरा कर दिया केवल 1.5 वर्षों के अंदर अंदर। सर, 5 साल का टाइम होता है, इतनी जल्दी में क्यों है आप? देखिए, हमारे, और मैं आपको बता दूं कि विपक्ष कह रहा है कि केवल फाइलों तक ही सीमित रह गया। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने जब ये हमारा संकल्प पत्र को सबसे पहले लिया और जो भी बजट भी दिया, तो बजट को भी वो धरातल पे उतारने के लिए हर हमारे मंत्री को उनके प्रभार क्षेत्र में भेजा है। और संकल्प पत्र की जो समीक्षा बैठक भी मैंने 3-4 बार की है, जिसमें सभी अधिकारियों से, हर डिपार्टमेंट के, और उस संकल्प पत्र के जितने भी हमारे कार्य थे वो करीब 65% के करीब हमारे पूरे हुए हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है, वो विजन कहीं जिस तरह से कांग्रेस सरकार जो वादे करती है और वादे पूरे नहीं करती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का संकल्प है कि जो वादा किया है वो पूरा करेंगे। इसलिए वो ऐसा नहीं है कि हम उन वादों को पीछे छोड़ दें। महिला सशक्तिकरण, नारी सशक्तिकरण, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा इस बात पर जोर देते हैं। राखी का त्योहार आने वाला है, तो बहनों के लिए क्या कुछ करने जा रही है? मैं मेरी बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि रक्षाबंधन का त्यौहार भाई बहन का त्यौहार है, और हमने रोडवेज में हमारी बहनों के लिए 2 दिन की मुफ्त किराया रखा है कि वो 9 और 10 तारीख को मुफ्त में भाई के घर जाए, और पूरे राजस्थान में हमने किराया छूट दी है किराए में। तो चलिए, ये तो बात हो गई इन 2 दिनों की। उसके अलावा अभी 1.5 साल का कार्यकाल हुआ है आपका पूरा, तो संकल्प पत्र में इस बात का भी जिक्र था महिला उत्थान के बारे में, तो उस दिशा में क्या? हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी जिस तरह से सबसे पहले जब उन्होंने राजस्थान की बागडोर संभाली थी, जब महिलाओं के प्रति जिस तरह से सशक्तिकरण की बात करते हैं, तो उन्होंने सब्सिडी जो रसोई गैस में थी वो 50 रुपये तुरंत ही उन्होंने कम की थी। इसलिए महिलाओं के प्रति हमारी सरकार प्रतिबद्ध है, और हमारा विजन भी है कि महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाए, महिलाओं को हम उचित स्थान पे उनको दायित्व भी दें, और इस तरह से जितने भी हमारी जो राजीविका में महिलाएं जो काम कर रही है, उनके जो उत्पादन करती है, उनको भी हमारे मुख्यमंत्री जी द्वारा, हमारी सरकार द्वारा बढ़ाया जा रहा है। और हमारी महिलाएं जो भी अच्छा काम कर रही है राजीविका में, उनको पुरस्कृत करके और उनको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। सर, 65% काम पूरा हो गया है, तो जरा कुछ एक उल्लेख करेंगे कि वो कैसे आपने, ये बड़ा स्टेटमेंट होता है, बड़ा बयान आपने दिया था। देखिए, हमारी कार्य योजना में सबसे पहले हमने 100 दिन की कार्य योजना बनाई थी। भाई 100 दिन में हम ये करेंगे। जैसे मेरे डिपार्टमेंट की बात करूँ, हमने उस समय हमारे 10,000 स्कूटियाँ हमने बांटने का लक्ष्य रखा, वो हमने बांटी। जिस तरह से किसी भी डिपार्टमेंट में हमने 500 बसें चलाने का एक संकल्प लिया था, हमने 500 बसें हमारे बेड़े में शामिल करते हुए उसको चलाया। इसी तरह से सारी योजनाओं को हम, हर डिपार्टमेंट की योजनाओं को बारी बारी से पकड़ के और सारे काम हमने देखे हैं, और उसी के आधार पे हम कह सकते हैं कि हमने पिछले 65% काम पूरा किया। चलिए सर, अब जैसे परिवहन विभाग की जिम्मेदारी की बात हो रही है, तो रोडवेज बसों की अगर मैं बात करूं, 7,31,000 जो नंबर्स हमारे पास हैं यात्रा करते हैं इन बसों में, और समस्या ये है कि रोडवेज के पास सिर्फ 3,708 बसें हैं। अगर मैं नंबर ठीक बता रहा हूं आपको, तो ये तो एक बड़ी प्रॉब्लम है अपने आप में। देखिए, हमारे पास रोडवेज में जब हमारी सरकार आई तो 500 नई बसें हमने बेड़े में शामिल की है, और इस बजट में हमने 1300 नई बसें और लेने का प्रावधान रखा है बजट में, और उसमें से 300 बसें हम ईवी बसें चलाने का भी इसमें बजट लिया है। निश्चित रूप से आने वाले समय में ये भी हमारे बेड़े में आएगी। लेकिन हमने जो रोडवेज में जो सुधार किया है हमारे डिपार्टमेंट ने, जो हमारी बसें जो कुछ 50-60 किलोमीटर ही चलती थी, उनको हमने 400 किलोमीटर उन बसों को चलाया, जिसमें ड्राइवर और कंडक्टर भी वही थे, बस भी हमारी वही थी। लेकिन इससे हमारा राजस्व जो बढ़ा है वो
करीबन 1.25 से 1.5 करोड़ पर डे का बढ़ा है, जिससे हमारे गांव भी ज़्यादा उसमें सम्मिलित हुए, उनको भी सुविधा मिली है, यात्रियों को भी। और हमारी वही बसें हमारे को 125 से 1.5 करोड़ 1.25 से 1.5 करोड़ रुपए पर डे का आय भी हमारे को ज़्यादा हुई है। सर, अच्छी बातें सरकार ने क्या की हैं 1.5 साल के वक्फे में, बहुत कम समय में आपने उपलब्धियां गिनाई, लेकिन मैं कुछ दूसरे चिंता वाली जो बातें हैं उस पर जिक्र करना चाहूंगा, आपसे जानना चाहूंगा। मेरे पास कुछ आंकड़े हैं 2021, 2022, लेकिन 2023 से मैं बात करूंगा। सड़क दुर्घटनाएं हुई लगभग 24,694, 11,663 मौतें हुई, और 2024 में बढ़कर 24,838 हो गई, 11,790 मौतें हुई हैं। तो बड़ा सीरियस कंसर्न है। निश्चित रूप से ये हम सबके लिए ही बड़ा दुखा विषय है कि सड़क दुर्घटनाएं बहुत ज़्यादा हो रही है, और इसकी पहल करते हुए हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारा डिपार्टमेंट सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए हमने ब्लैक स्पॉट जितने भी उनको भी चिन्हित किया है। हमने हमारे ड्राइवर्स को ट्रेनिंग, ड्राइवर्स को अवेयरनेस के लिए भी हमने कई कैंप रखे हैं, और इसके लिए जितने मोटर मालिक है, जो भी एक ही ड्राइवर से करीब 18 घंटे उसको चलाने की लिए रख रखे, हम उनके भी बुला के मीटिंग कहीं आयोजन करके उनको समझाने का, अवेयरनेस फैलाने का काम किया। इससे क्या होता है कि वो 18 घंटे अगर बस चलाएगा तो उसको कहीं ना कहीं झपकी आती है, और कई ड्राइवरों की हमने आई साइट भी चेक करवाने का हम कैंप लगा के, और उनको चश्मे देने का भी हमने काम किया है। तो निश्चित रूप से हम सबका दायित्व है इसमें, केवल रोड सेफ्टी में हमारा पुलिस डिपार्टमेंट भी काम करता है, हमारा ये PWD भी काम करती है, सभी डिपार्टमेंट मिलके रोड सेफ्टी में हमारा काम होता है। निश्चित रूप से हम ज़्यादा से ज़्यादा कम और ज़्यादा जितनी मौतें हमने देखी है वो हमारा 5 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में ये ज़्यादा मौतें होती है, जिसका कारण है कि रोड पे जब चलते हैं तो उसी समय हमारे जानवर, हमारे पशु उसे रोड पे आते रहते हैं, और जब ऑफिस की छुट्टी होती है तो लोगों का दबाव भी उस समय ज़्यादा होता है। तो तकरीबन ऐसी हम उसमें देख कर और उस समय की परिस्थितियों को देख कर इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम कार्य योजना। अच्छा सर, जैसे डबल इंजन की सरकार, हम अक्सर ये फ्रेज यूज करते हैं आजकल, तो जनता ये जानना चाहती है, क्योंकि जो अगर दूसरे पार्टी की कोई सरकार किसी प्रदेश में होती है, कहते हैं जी हमें तो फंड नहीं मिलते। मैं हिमाचल से आता हूं तो वहां हमेशा सुक्खू सरकार है, तो ये कहते हैं कि हमें फंड्स नहीं मिलते। तो इसमें कितनी सच्चाई है? तो क्या अगर डबल इंजन की सरकार जब हम बोलते हैं तो केंद्र सरकार से कुछ ज्यादा सुविधाएं मिलनी शुरू हो जाती हैं अगर प्रदेश में भी उसी पार्टी की सरकार हो? इसको जरा समझाइए सर। देखिए, केंद्र सरकार समय समय पर पैसा देती है, लेकिन पैसे का उपयोग करना उस राज्य सरकार पे डिपेंड करती है। जिस तरह से हमारे जल जीवन मिशन की योजना थी, और हमारी केंद्र सरकार जब कांग्रेस की सरकार थी, जब पैसा दिया, लेकिन उस पैसे का सदुपयोग नहीं किया, और उसमें भ्रष्टाचार हुआ, लेकिन वो नहीं कर पाया। और अभी जब हमारी जो सरकार का जो विजन है और जो लक्ष्य है, वो हमारे इस राजस्थान के उत्थान के लिए है, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री का और हमारी सरकार का, तो निश्चित रूप से हमारे को वहाँ से सरकार का हेड भी मिल रहा है, और पैसे भी अच्छे मिल रहे हैं, और काम भी हो रहा है। आप देख ही रहे हो 1.5 साल का जो अचीवमेंट है, निश्चित रूप से हमारे मुख्यमंत्री जी ने हर क्षेत्र में काम किया है। आप पानी के क्षेत्र में ले लें, आप हमारे जितने भी जो ERCP की योजना जो लाए हैं, अभी हमारे आपसे मेरे से पूर्व मंत्री जी थे, जो कितना बड़ा काम होगा कि आने वाले भविष्य में हमारे को जो ERCP की योजना के तहत जो पानी हर गांव तक मिलेगा, हर खेत तक मिलेगा। इतना ही नहीं है, हमारे मुख्यमंत्री जी ने अभी महिलाओं के बारे में मैंने कहा ही था, पेट्रोल डीजल भी हमारे इस राजस्थान में समांतर नहीं था, उसको भी समांतर करने का और कम करने का काम किया है। हमारे गेहूं का समर्थन मूल्य बढ़ाने का जो काम किया है, इस तरह से सारे क्षेत्र में जो भी हमारे वंचित क्षेत्र हैं, हमारे अंतिम छोर तक जो व्यक्ति बैठा है और उसको कहीं हमारी जनकल्याणकारी योजनाओं से कोई लाभ नहीं मिला, उसको लाभ देने के लिए हम सर बहुत अच्छी बात की आपने। मैं प्रेमचंद जी आपसे समझना चाहूंगा, देखिए पूरी दुनिया में राजस्थान का नाम है, अतिथि देवो भव, जो भारत जिसके लिए जाना जाता है, राजस्थान उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। इतने सारे टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से स्पॉट्स हैं, बड़े बड़े किले हैं, बढ़िया होटल्स हैं, डेजर्ट्स देखने हो तो वो है, सब कुछ है। लेकिन जो आम जनता है
उसको इस सब से क्या हासिल होता है? यानी जो सुविधा या प्रदेश किसी चीज के लिए जाना जाता हो तो प्रोग्रेस एक छोटे से आदमी से लेकर छोटे से इन द सेंस की जो गरीबी रेखा से नीचे हैं उसको लाभ पहुंचे, उसको भी फायदा हो कि हाँ वो रंगीलो राजस्थान, महारो राजस्थान, वो सुविधा उस तक भी पहुंचे। देखो, इसको लेकर जो आपको इस सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि हमारी मुख्यमंत्री जी की बताऊंगा, वो इस ओर ध्यान दिया कि राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जिसमें अनेक संभावनाएं हैं, जिसके तहत हमारे यहाँ आपने कहा पर्यटन के क्षेत्र में बहुत महल किले हैं, हमारे माइनिंग क्षेत्र में बहुत अच्छी संभावनाएं हैं, हमारे यहाँ पर सौर ऊर्जा के लिए पर्याप्त जगह हैं। इनको लेते हुए राइजिंग राजस्थान किया था, और वो राइजिंग राजस्थान का मतलब भी यही था कि हमारे बाहर से इन्वेस्टर यहाँ इन्वेस्ट करने के लिए आ रहे हैं, और उस इन्वेस्ट से हमारे यहाँ पे संभावना भी है। उन संभावनाओं को देखते हुए हमारे युवाओं को, हमारे अंतिम छोर तक व्यक्ति बैठा है उसको रोजगार भी मुहैया होगा, और हमारे उनको संसाधन भी मिलेंगे, और राज्य की आर्थिक स्थिति भी अच्छी होगी। इसलिए बहुत अच्छा प्रदेश है, इसमें बहुत सारी संभावनाएं, हर व्यक्ति को यहाँ काम मिल सकता है, और उस काम के तहत ही जो 35 लाख करोड़ रुपए का जो MOU हुआ था वो निश्चित रूप से धीरे धीरे हमारे धरातल पे आए। मैं एक इधर चौमू की तरफ गया था जब, तो एक फैक्ट्री चालू भी हुई है, तो इस तरह से अब धीरे धीरे वो धरातल पे आ रहे हैं, और निश्चित रूप से आने वाले समय में हमारे युवाओं को रोजगार मिलेगा, उनकी जो प्रतिभा है उस प्रतिभा से उनको काम मिलेगा। अच्छा प्रेमचंद बैरवा जी, मैं ये भी समझना चाहूंगा, देखिए आप हैंडओवर लेते हैं ना जब नई सरकार बनती है, पुरानी सरकार के जो काम होते हैं, विभाग होते हैं अलग अलग, तो आपने अपनी उपलब्धियां तो गिनाई, आपने कहा कि 65% काम पूरा हो गया। पिछली सरकारें, उनकी क्या क्या कमजोरियां आपने पकड़ी, क्या क्या गलत काम आपने पकड़े, कुछ जरा वो भी बता दीजिए। देखिए, मैं जिस डिपार्टमेंट में हूँ उस डिपार्टमेंट में जिस तरह से का काम चल रहा था, हमारे बच्चियों को हमारी लड़कियां जो कॉलेज में पढ़ती थी उनको स्कूटियां नहीं बांटी गई थी, 2-3 साल की पेंडिंग थी। हमने देखा इसमें क्या कारण है, तो कई उसमें उलझने थी, लेकिन उनको हम पूर्व को सुलझा के उन बच्चियों तक उन स्कूटियां बांटने का हमने काम किया। हमारे 54 ऐसे कॉलेजेस की बिल्डिंग थी, उन बिल्डिंगों को हमने पूरी किया, और बच्चों को एक अच्छी सुविधा उन बिल्डिंगों में मिली। हमने और भी हमारे जो क्षेत्र छूटे हुए थे, जहाँ एजुकेशन जहाँ जरूरी थी उन बच्चों को, वो किसी कारणवश नहीं ले पाती थी कॉलेज के कारण, तो वहाँ पे हमने 27 कॉलेज वहाँ नए खोले गए। हमने 10 ऐसे कन्या महाविद्यालय खोले हैं जो हमारी लड़कियों को पढ़ने की उसमें सुविधा मिलेगी। हम 3 एग्रीकल्चर कॉलेज भी उसमें खोले, और उन बिल्डिंगों का काम भी अब चालू हो रहा है, और निश्चित रूप से अच्छी शिक्षा, गुणवत्तापूर्वक उनको शिक्षा मिले, उस शिक्षा के लिए हमारा प्रयास है कि हमारे जो विद्या संबल से जो व्यक्ति लोग ले रहे थे हम प्रोफेसर पढ़ाने के लिए, तो वो सेमेस्टर वाइज ले रहे थे, और हमने आते उसको 1 साल के लिए उसको परमानेंट किया। अब एक और बड़ा मुद्दा जो उठा है वो है कि राजस्थान में जो मज़ारों के अतिक्रमण को लेकर जो विवाद हुआ, सर उसको लेकर कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, जिस तरह से अनेक अपने धर्म के प्रति हर आदमी को आस्था है, लेकिन जिस तरह से अगर मजार जो वहाँ पे थी नहीं, लेकिन वो आनन फानन में जब कब बनाई गई उसके लिए हमने कुलपति से बात करी, और उसकी प्रिंसिपल से हमने देखा, तो वो मजार वहाँ पे 2-3 दिन में बना दी गई वो मजार। लेकिन वहाँ पे बताई जाती है कि पुरानी थी, लेकिन वहाँ पे कोई मजार नहीं थी, वो मजार बना दी गई थी। उसका काफ़ी विवाद भी है, निश्चित रूप से उसके लिए कमेटी भी बनाई है, और वो कमेटी इस बात की जांच भी कर रही है कि वो मजार कब बनाई, क्योंकि पूरा हम सैटेलाइट से उसको परीक्षण करा के निश्चित रूप से। प्रेमचंद बैरवा जी, अभी डिप्टी CM दिया कुमारी जी हमारे साथ थी, मेरे भाई हैं प्रतीक, उन्होंने उनसे अनुरोध किया कि कुछ सुना दें आपको मैंने देखा है बहुत सारे वीडियोज हम देखते रहते हैं, तो थोड़ा गुनगुना दीजिए आखिर में हमारे लिए। वो दिया कुमारी जी ने कहा था ना भाई, इसके लिए आप अलग से बुलाना। तो देखिए वो आप बिल्कुल इसके लिए तैयार होके आए थे, तैयार होके एक लाइन गुनगुना दीजिए ना हमारे लिए। भजन सुनाऊं आपको? अच्छा बोलो, भजन सुना दूं? अच्छा, जी जी बिल्कुल। श्री रामचंद्र महाराज पधारे बन को, सीता सतवंती नार चली गई संग को। अरे आगे आगे राम चलत है, पीछे लक्ष्मण भैया।
और बीच बीच में चले रे जान की लक्ष्मण की भोजैया, माता मेरी बड़ाए जुलम कर डाल्या, ये बन में भेजे दो भैया। क्या बात है, जोरदार तालियां लेडीज एंड जेंटलमैन। थैंक यू सो मच प्रेमचंद बैरवा जी, आप मंच पर आए, थैंक यू सो मच। मैं अनुरोध करूंगा हमारे रोविंग एडिटर प्रतीक त्रिवेदी से कि कृपया मंच पर आए। धन्यवाद। 1 मिनट मंत्री जी, 1 मिनट मंत्री जी मंच पे रहें। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।